हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस के बारे में नई अपडेट निकल के आ रही है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ग्रुप डी भर्ती का जो मामला है वो अंतिम पड़ाव पर है। ग्रुप डी के एग्जाम कब तक हो सकते हैं और जो कोर्ट केस चल रहा है क्वालिफिकेशन ITI और नॉन ITI को लेकर, उसका अंतिम निर्णय कब तक आ सकता है। कोर्ट केस की नई डेट यहाँ पे जारी हो चुकी है कि कब जो है इसकी हियरिंग होने वाली है। अगर अब इसमें देरी होती है, किसी भी कारणों से मामला और लंबा खिंचता है, तो सभी छात्रों को बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। आगामी जो भर्ती है 2025 की, उसमें भी डिले होगा। उसमें डिले होने का मतलब यह है कि जो नए कई सारे पुराने जो छात्र हैं जिनकी एज जो है ज़्यादा हो चुकी है, अगली भर्ती अगर डिले होती है तो और एज उसमें हो सकते हैं। और साथ ही ये जो भर्ती 2024 की, इसमें डिले और होता है तो यहाँ पे जो छात्र एक तरीके से समय खराब करने वाली बात होगी। और दोस्तों, यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। एग्जाम आपके आज भी शुरू होते हैं, तो 2-2.5 महीने आपके एग्जाम कंडक्ट कराने में लग जाएंगे। तो लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में सभी को चाहिए कि जो केस है, जैसा भी इसका डिसीजन रहे, जल्द से जल्द निपटारा हो और इसमें जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराए। जो भी रूल रेगुलेशन लगाने हैं, आगामी भर्ती आपके सामने है, उसमें आप लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें अगर किसी भी तरीके से लंबी खिंचती है तो बड़ा नुकसान सभी दोस्तों को देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में जो अपडेट निकल के आ रही है, कोर्ट केस को लेकर नई तारीखें कौन सी जारी कर दी गई है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इनिशियली जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब ITI और नॉन ITI का जो मामला था वो सबसे पहले केट के अंदर गया था। केट ने इसके ऊपर भर्ती को अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी थी। उसके बाद में मामला पहुंचा था दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी 28/7/2025 को सुनवाई हुई थी। उसके अंदर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आप को इस मामला है इससे अपने आप को सेपरेट कर लिया है और मामला पूरी तरीके से अब जो है केट के पाले में है। और केट को 1 महीने के अंदर डिसीजन देने के लिए यहाँ पे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पिटिशन जिन्होंने याचिका दायर की है और ये जो है इस याचिका के खिलाफ जो है रेस्पॉन्ड करने वाले हैं। इसके अलावा जो जज साहब थे वो यहाँ पे ये हैं जस्टिस नवीन चावला जी और जस्टिस मधु जैन जी। और नवीन चावला जी का जो है ऑलरेडी डिसीजन यहाँ पे है। ये जो मामला है 14/2/2025 को यहाँ पे पहुंचा था। इसके बाद में इसकी जो हियरिंग है 6/3/2025 को, यानी 6 मार्च को इसमें हियरिंग हुई। उसके अंदर कहा गया था कि अगली जो हियरिंग है होने तक इस भर्ती पे पूरी तरीके से रोक लगाई जाती है। इसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। 6/3/2025 को जो हियरिंग हुई उसके अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 28/7/2025 को जारी की गई है, या तरीके से कह सकते हैं कि जो सुनवाई हुई है उसके अंदर कहा गया है कि केट के पास ये मामला रहेगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं बची है। बस केट को डिसीजन दिया गया है कि आपको 1 महीने के भीतर यहाँ पे इसका डिसीजन सुनाना है। अब देखिए, इसकी जो तारीखें हैं वो यहाँ पे जारी की गई है। वी डायरेक्टेड देयर OA बी listed before the Lennon Tribunal on 18 अगस्त 2025। The parties shall appear before the Lennon Tribunal on the said date। इस डेट से पहले आपको यहाँ पे जो भी पार्टीज है उनको अटेंड होना पड़ेगा। We are informed that the pleadings in the OA are complete। We are request to Lennon Tribunal to adjust the OA perfectly within 1 month of its first listening। ये नहीं दोस्तों, 18 अगस्त 2025 की इसके अंदर डेट दे रखी है, तो 5 दिन आगे पीछे हो सकती है। इससे 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे फाइनल डिसीजन देना है। ये कहना है माननीय उच्च न्यायालय का केट के कि आपको जो है इस डेट को यहाँ पे जो भी बातचीत वगैरह करनी है वो कीजिएगा और इससे 1 महीने के भीतर इस जो भी मामला है इसको पूरी तरीके से निपटा दीजिएगा। अब देखिए, अगर ये मामला फिर भी 1 महीने में अगर निपट जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर ITI रहेगी, नॉन ITI रहेगी, इसमें क्या कुछ रहेगा, कितने % सीटों पे आपको जो है नॉन ITI वाले भाइयों को रखेंगे, या जिस हिसाब से फॉर्म भरे जा चुके हैं उसी अकॉर्डिंग ये रहने वाला है, वो क्या कुछ रहने वाला वो तो फाइनल डिसीजन के बाद ही पता लग पाएगा। बाकी अभी तक हालांकि जो प्राइम फेस हो उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि जो फॉर्म जिस हिसाब से भरे गए हैं उसी के आधार पे यहाँ पे रहने वाले हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे ITI नॉन ITI दोनों को ही जो है पर्सनली सभी भाइयों को समान मानता हूँ, लेकिन जो मेरे को लग रहा है वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले से अपने आप को बाहर कर लिया। इसका मतलब मामला जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आ रहा है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में देखना ये होगा कि केट का जो डिसीजन है वो क्या रहता है। क्या इसमें जो है ITI वालों को मौका दिया जाएगा, नॉन ITI को बाहर किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा वो तो फाइनल डिसीजन आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर भी ये मामला अगर सलट जाता है इस डेट से तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर ये मामला इतना जल्दी सलट जाता है तो आपको यहाँ पे अक्टूबर के आसपास इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अगर ये मामला निपटता है और अगर लंबा खिंचता है तो फिर आपके एग्जाम भी उस हिसाब से डिले होते रहेंगे। ये अभी हाल ही का लेटेस्ट अपडेट है। इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये लेटर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 28/7/2025 का अपडेट है। तो ऐसे में दोस्तों ये मामला बड़ा अभी पेचीदा होता जा रहा है। केट में इनिशियली में गया था, उसके बीच में 2-3 हियरिंग जो है उच्च न्यायालय में हुई, उच्च न्यायालय ने वापस से मामला जो है केट को दे दिया है और 1 महीने के अंदर फाइनल डिसीजन इसको कोर्ट को देना है। तारीख यहाँ पे 18 अगस्त 2025 जारी की गई है। इससे 1 महीने के बाद जो है इसमें डिसीजन देना होगा। तो अब देखते हैं क्या कुछ डिसीजन रहता है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।